अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज एक दिलचस्प गुफ्तगू के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। एक चीज़ होती है जिसे वांडरलस्ट कहा जाता है। ये आवारागर्दी के नाम से भी मशहूर है, सैर सपाटा भी इसे कहा जाता है और ये हर उस शख्स का मसला है जो एनवायरनमेंट को, कुदरती माहौल को पसंद करता है। कभी शिकार के बहाने, कभी सैर सपाटे के बहाने, कभी नेचर के करीब होने के बहाने वो ऐसे मज़ाहिर कुदरत देखता रहता है, आसपास की चीज़ों पर नज़र रखता है, कुदरती हयात को बड़े गौर से देखता है और तफक्कर करता है और किसी न किसी हवाले से एनवायरनमेंट की खिदमत करता रहता है। ऐसी सूरत हाल में मेरे जैसे लोग जो ख़ुद वांडरलस्ट का एक तरह से शिकार हैं, मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपने इस सफ़र में लातादाद लोगों से मुलाकातें की, बहुत से लोगों के साथ दिलचस्प बातें उनसे सुनी, उनकी हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री, उनकी बायोग्राफी बहुत दिलचस्प होती है, ये जानने की कोशिश की। लेकिन ऐसा नाबग़ा रोज़गार शख्स मैंने आज तक नहीं देखा जैसा कि हमारा आज का मेहमान। ये मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त भी हैं, मैं दिलो जान से इनकी कदर करता हूँ। मियाँ लतीफ़ुर रहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये मेरे सीनियर होने के बावजूद मुझे ये एज़ाज़ बख्शते हैं कि मैं इन्हें अपना दोस्त कहूँ, क्योंकि इनकी दिलचस्पी तकरीबन वही है जो मेरी है और वो है नेचर। अगर मेरे जैसे किसी शख्स को वन वर्ड में एक्सप्लेन करना पड़े तो मैं समझता हूँ नेचर इज़ द वर्ड। उस हवाले से आज हम गुफ्तगू मियाँ साहब के साथ करेंगे, लेकिन मैं गुफ्तगू शुरू होने से पहले आपके गोशगुजार दो तीन बातें ये भी करता चलूँ कि मियाँ साहब की किताब ज़ीस्त का हर सफ़ा बज़ाते ख़ुद एक चैप्टर है। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें मैं अगर एक चलती फिरती लाइब्रेरी कहूँ तो गलत ना होगा। आज इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हम एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ मियाँ साहब के साथ रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसके 5 मुख्तलिफ चैप्टर्स होंगे। आप यूँ समझिए 5 एपिसोड्स में हम आपको मियाँ साहब की ज़िंदगी का क्रक्स, जिसमें उन्होंने सैर सपाटे, आवारागर्दी, शिकारियात, माहौलियात, हर चीज़ से मुतल्लिक़ नेचर के करीब इनका जो वक्त था वो आज हमारे सामने अपनी इस किताब को खोल के रखेंगे। मियाँ साहब, मैं आपको बहुत खुशामदीद कहता हूँ और बल्कि मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इस खूबसूरत गुफ्तगू में मालूमात का जो ख़जाना आज आप हमारे हवाले, बल्कि मैं समझता हूँ अगली नस्ल और नस्लों के हवाले करने जा रहे हैं, उस पर और अपने घर इनवाइट करके आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और गुफ्तगू का आगाज़ मैं इस छोटे से एक रूटीन के सवाल से करूँगा कि इंतहाई इख्तिसार के साथ अपना बायोग्राफिकल स्केच दीजिए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। मैं तो आपको जानता हूँ ना, लोग भी जानना चाहते हैं कि मियाँ लतीफ़ुर रहमान एक दबिस्तान है, लेकिन ये कौन है? मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर टाइम एंड ऑल द प्रेज। मैं जी आई बिलोंग टू एन एग्रीकल्चरल फैमिली ऑफ लाहौर और मेरी एजुकेशन हुई एफसी कॉलेज से, मैंने एफएससी किया। उसके बाद मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से फार्मेसी में ग्रेजुएशन की, लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी जॉब नहीं की। जो आपने बात कही है मैं उसको सिर्फ एक लफ्ज़ में समाप्त करता हूँ कि एक होती है कॉल ऑफ द वाइल्ड। उसको आप कुछ नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। मेरे भी शायद आज मैं फार्मासिस्ट की जॉब करता दुबई में या कहीं तो मेरे प्लाजे होते हैं, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा अमीर हूँ, उससे ज़्यादा रिच हूँ कि मुझे कुदरत को करीब से देखने का मौका मिला। मैं किसी प्लाजे वाले से आज तक मुतासिर नहीं, मैं भी नहीं जी, लेकिन मैं आपसे मुतासिर तो उसमें यह है कि मैंने फितरत को बड़ा करीब से देखा। मैंने स्पेशली वैसे तो सिंध में भी ट्रैवल किया, गिलगित भी गया, लेकिन पंजाब में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैंने बहुत करीब से देखा है। मियाँ साहब, जी, सूरत हाल ऐसी है कि पंजाब जो इंतहाई खुशगवार और लाजवाब धरती हुआ करती थी जी, बादशाहों, शहनशाहों, सयाहों की शिकारगाहें यहाँ पे हुआ करती थी, लेकिन आजकल पंजाब मसाइलिस्तान बन चुका है जी। तो आज का जो पहला चैप्टर, गुफ्तगू की जो पहली एपिसोड है जी, क्यों ना हम कन्फाइन करें अपने आप को उन कुदरती चीज़ों, उन जानवरों, परिंदों, दरख्तों और मुख्तलिफ चीज़ों, मतलब फल हैं, फूल हैं जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। अब जी मैं आता हूँ इस पे। ये एक बेज़ुबान तबका है जी, जो परिंदे हैं, जानवर हैं, दरख्त हैं, इनकी कोई बात नहीं करता, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई लीडर। आई एम सॉरी टू से दैट इफ समबडी माइंड्स इट, इट्स द फैक्ट। हमारे पंजाब में आखिरी बबर शेर लायन मारा गया मुल्तान में, जो वहाँ कमिश्नर ने मारा,
ओह, यानी जंगली? जी, वो साथ परे दरिया था, मुजफ्फरगढ़ का बेला था। अच्छा, वहाँ थे। अच्छा, ये सूरमा कौन थे? ये कमिश्नर साहब थे जी, कोई अंग्रेज थे वहाँ। अच्छा। उसके बाद हमने जो एनवायरनमेंट को तबाह किया ना जी, यानी रखें ख़त्म कर दी, जंगल ख़त्म कर दिए, बेले हमने उजाड़ दिए। रावी के किनारे किनारे यहाँ से लेके आप बलोकी तक चले जाएं, रावी की तह में प्लास्टिक इज़ नॉन डिग्रेडेबल, डिस्ट्रॉय नहीं होता फॉर अबाउट 150 ईयर्स। एब्सोल्यूट। सांदा से लेके बलोकी तक 1, 1.5, 2 फुट 3 फुट मोटी तय बन चुकी है प्लास्टिक की। हाय हाय हाय। जिसके ना नीचे कोई काई उग सकती है ना उसके ऊपर कुछ उग सकता है। बजाय इसके कि जो सलेज का वाटर था लाहौर का, उसको हम रिसाइकिल करते, खेतों में डालते। जिस एकड़ में आप वो पानी डाल दें वहाँ 3 साल 4 साल यूरिया की, मसूरी खाद की ज़रूरत नहीं। हमने वो भी तबाह किया है और वो भी तबाह किया। उसके बाद आप देखें कि मसला हुड्यारा ड्रेन ले लें, आप कहने के पास ड्रेन है, आप यकीन मानिए मेरा ख्याल में उसमें कोई चीज़ जिंदा नहीं रह सकती। जी जी। अनट्रीटेड विद हैवी मेटल सॉल्ट्स लाइक कोबाल्ट सॉल्ट्स। मेरा घर करीब ही है, लेकिन मैं देखता हूँ भैंसें उसमें बैठती है ना जी। फिर उनके थनों में वो गंदे पानी के साथ जाती हैं और कोई उनको जब धोते हैं तो दूध में वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं। सेम इज़ द केस विद कसूर। टैनरीज का पानी मैंने देखा है कि वहाँ जो पानी वहाँ अंदर जाता है उसको आप चेक कर लें, और जो ठीक होकर बाहर निकलता है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ओह, यानी ये ट्रीटमेंट के बाद की ट्रीटमेंट के बाद। And Kasur has a very high rate of tuberculosis. और मियाँ साहब एज ए फार्मासिस्ट आई टेल यू, चाहे कोई डॉक्टर हज़रात मेरे से एग्री करें ना करें, कि those germs have become somewhat drug fast। और वो कई वहाँ मेरे, मैं प्रिंसिपल ऑफ रेंजर्स पब्लिक स्कूल देयर, एजुकेटर स्कूल देयर, तो मैंने वहाँ कई बच्चों को देखा कि उनको ट्रीटमेंट कुछ कर रहे हैं, मैंने कहा इनको एंटी ट्यूबरकल ट्रीटमेंट दो, वो ठीक हो गया। तो हमने तबाही फेरी है। हर तहसील में एक एरिया मुख्तस होना चाहिए कि भाई इसके अंदर कोई नहीं जाएगा। उसमें सांप भी रहें, उसमें तीतर भी पलें, उसमें लूमड़ियाँ भी पलें, गीदड़ सब रहें, बंदा ना जाए। ठीक। लेकिन जो कुछ थोड़े बहुत शिकार गए थी, अब मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि एक डिग्नेटरी आती है तो छांगा मांगा इज डी नोटिफाइड, वो शिकार खेल के फारग होते हैं, इट इज़ नोटिफाइड अगेन। हाँ, नहीं ऐसे ही होता है। जब आपकी सोच ये हो तो आप उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही। इसी तरह हमारे कई दरख्त हैं जी। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि एक दरख्त तो हमारा होता था बिल, वो इतना बड़ा फल होता था, आउटसाइड ग्रीन इनसाइड येलो, बेहतरीन मीठा गूदा। अच्छा। उसके 2-3 दरख्त किनेड कॉलेज में हैं। किनेड कॉलेज जी। और 1-2 मेरे ख्याल में बाग जनाह में भी हैं। तो वो पपीता जैसा कुछ? नहीं सर, नहीं, इस हार्ड ऑन द आउटसाइड। अच्छा अच्छा, नारियल की तरह? नारियल की तरह, नॉट उतना हार्ड नहीं। अच्छा। लेकिन हार्ड होता था। अब इनको बचाना चाहिए। आप बता रहे थे कि कोई बंदा भाटी में बेचता भी है? जी बेचता है, साल में चंद दिन। जी हाँ, साल में चंद दिन वो वहाँ आता है, वहाँ बेचता है, और वो जब लेके आता है तो मेरे ख्याल 5 मिनट में वो सारे बिक जाते हैं। अच्छा, बिल, उसका नाम भी बिल है? बिल जी, ये उस फल का नाम भी फल का नाम बिल है। अच्छा, ये कमाल है कि बिल नाम का फल जी हमारे पास, हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और हमें पता ही नहीं। जी, मेरे घर में होते थे जी। एज किड्स वी यूज्ड टू क्लाइंब अप एंड ईट देम। अच्छा अच्छा। दूसरा ये जो है ना जी, कि एक होता था गोंदी होती थी जी एक। हाँ जी, गोंदी, बिल्कुल। उसका लसूड़े का टाइप का वो होता था पौधा। अभी भी जफर अली रोड जहाँ बाल रोड के ज्वाइन करते ही वहाँ 3-4 नारे के साथ बचे हुए हैं। तो वालदा मेरी उनको बॉयल करके तो फिल्टर करते थे, बेहतरीन शरबत। वो शरबत बड़ा आला बनता, कुदरती। हमारा एक वहाँ पे मोहल्ले में गोंदी वाला घर मशहूर था। जी, जी, गोंदी वाला घर। गोंदी वाला घर। इसी तरह मच्छर से डेंगू आ रहा है, मच्छर से मलेरिया आ रहा है, मच्छर से गोनिया वायरस आ गया। कभी हमने सोचा कि ये क्यों आ रहा है? मियाँ साहब, हमने फॉगिंग की। ठीक। कि जी मच्छर ख़त्म कर दो। क्या हुआ कि जो फॉगिंग से मक्खियाँ और मच्छर अदमुए हुए, ठीक, वो स्पैरोज ने खाए, मर गए। हमारा एक कॉमन बर्ड होता था अबाबील, वो आगे तारों पे बैठता था, लाहौर की तारें झुक जाती थी, बहुत हज़ारों की तादाद। दैट बर्ड कैन ईट ओनली व्हेन इट इज़ फ्लाइंग। अच्छा अच्छा। वो बैठ के कुछ नहीं खा सकता। ठीक। वो मुंह उसका चौड़ा है, वो उड़ते हुए रडार की तरह निकालता था उसमें से, और उनको सोनार के साथ ना जी, और वो सारे मच्छर खा जाता था। हमने उनको सारी हैबिटेट ख़त्म की, फॉगिंग के ज़रिए इनडायरेक्टली उनको मारा। अब हम गोनिया वायरस भुगत रहे हैं, मलेरिया भुगत रहे हैं, डेंगू भुगत रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस था बायो कंट्रोल का, वो हमने ख़त्म कर लिया। आई वॉज इन ताइवान, तो वहाँ मुझे एक बंदा मिला, उसने मुझे बताया कि बांस का दरख्त 100 साल बाद फूल देता है। तो मुझे कहने लगा कि मैंने 2 दफ़ा फ्लावरिंग देखी है। मैंने कहा वो कैसे? कहता है एक दफ़ा जब मैं 4 साल का था और अब मैं 109 साल का हूँ।